जरा सोचिए, नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु, एक ऐसा बिंदु जो आने वाले कल में दुनिया की ताकत का पूरा खेल बदल सकता है। ये सवाल अब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी भू-राजनीतिक हकीकत है जो आज हमारी आंखों के सामने शक्ल ले रही है। और इसके ठीक बीच में है भारत का एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम। ये आंकड़ा देखिए, 40%। जी हाँ, दुनिया का 40% समुद्री व्यापार एक ही बहुत संकरे से रास्ते से होकर गुजरता है। इसे आप दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े बड़े देशों की पूरी सप्लाई चेन टिकी हुई है। पर मजे की बात यह है कि यही रास्ता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और इसी को कहते हैं मलक्का डिलेमा, यानी मलक्का की दुविधा। सच कहूं तो ये चीन का सबसे बड़ा रणनीतिक डर है। एक ऐसी हालत जिससे बचने के लिए चीन दशकों से छटपटा रहा है, लेकिन आज तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। और अब भारत इस खेल में एक ऐसा दाव चल रहा है जो पूरे इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अगर आप इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इनक्विजिफाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं सब पहलुओं पर गौर करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये चोक पॉइंट इतना जरूरी क्यों है, भारत की ये विशाल योजना है क्या, इसके पीछे छिपे आर्थिक और सैन्य लक्ष्य क्या क्या हैं, इस पर इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है, और आखिर में ये सब भारत की ग्लोबल भूमिका को कैसे एक नया आकार देगा। तो चलिए सबसे पहले इस जगह के महत्व को समझते हैं। देखिए, मलक्का जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल कॉमर्स की मुख्य धमनी है, मेन आर्टरी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हर साल 90,000 से ज्यादा जहाज यहाँ से गुजरते हैं। ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है, जो विशाल हिंद महासागर को शांत पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। और शायद किसी भी दूसरे देश से ज्यादा चीन की इकोनॉमी इस रास्ते पर निर्भर करती है। चीन का लगभग 80% तेल का इंपोर्ट इसी पतले से रास्ते से होता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो चीन में ऊर्जा का संकट आ जाएगा और उसकी विशाल अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है। चीन ने इस कमजोरी से पार पाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। पाकिस्तान में सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट का विकास, ये सब इसी मलक्का डिलेमा का तोड़ निकालने के लिए ही तो किया गया था। लेकिन मुश्किल पहाड़ी इलाके, सिक्योरिटी की चिंताएं और भारी लागत, इन वजहों से वो प्रोजेक्ट कभी भी समुद्री रास्ते का एक कामयाब विकल्प नहीं बन पाया। और आज चीन की ये कमजोरी दुनिया के सामने पहले से कहीं ज्यादा साफ है। और बस यहीं भारत की महत्वाकांक्षी योजना तस्वीर में आती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को भारत के पक्ष में झुका सकता है। इस प्रोजेक्ट का सेंटरपीस है ग्रेट निकोबार द्वीप, और इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये मलक्का जलडमरू मध्य के ठीक पश्चिमी एंट्री गेट पर बैठा है, एक ऐसी जगह जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखी जा सकती है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। दूसरा, एक ऐसा एयरपोर्ट जिसका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री दोनों मकसद के लिए हो सके। तीसरा, एक बड़ा पावर प्लांट। और चौथा, लगभग 6 लाख लोगों के बसने के लिए एक बिल्कुल नया मॉडर्न शहर। इस विशाल योजना को हकीकत में बदलने के लिए भारत लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय महत्व की गवाही देता है। और इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट पर सिंगापुर, दुबई या हांगकांग जैसे एक नया इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हब बनाना। ये भारत का वो मास्टर प्लान है जो उसे इस पूरे क्षेत्र का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इतना बड़ा दांव आखिर खेल क्यों रहा है? जवाब इसके दोहरे फायदों में छिपा है, एक आर्थिक और दूसरा रणनीतिक। चलिए पहले आर्थिक पहलू को समझते हैं। इस प्रोजेक्ट का दिल है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। आसान शब्दों में कहें तो बड़े बड़े मदर वेसल्स यानी जो सबसे विशाल जहाज होते हैं वो यहाँ आकर रुकेंगे, अपने कंटेनर उतारेंगे और फिर छोटे जहाज उन कंटेनरों को आसपास के दूसरे बंदरगाहों तक पहुंचाएंगे। आज की तारीख में पता है क्या होता है? भारत के अपने बंदरगाह इतने गहरे नहीं हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों को हैंडल कर सकें।
इसलिए भारत आने वाले जहाज़ों को पहले कोलंबो या सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट्स पर रुकना पड़ता है, जहां से माल छोटे जहाज़ों में लाद कर भारत लाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में हर साल भारत को लगभग 2000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान होता है। ये नया पोर्ट इस नुकसान को पूरी तरह खत्म कर देगा। लेकिन फायदे सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। ये पोर्ट अपने आसपास एक पूरी की पूरी इकोनॉमी को जन्म देगा। जहाज़ों की मरम्मत से लेकर उन्हें ईंधन देने तक, वेयरहाउसिंग से लेकर मैरिटाइम इंश्योरेंस और टूरिज्म तक, और तो और चेन्नई से अंडमान तक बिछाई जा रही 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरे द्वीप को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़कर मौकों की एक नई दुनिया ही खोल देगी। अब बात करते हैं इसके मिलिट्री रिवॉर्ड्स की। देखिए, चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला की स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा तक बंदरगाहों का एक जाल बिछाकर भारत को घेरने की कोशिश की है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इस घेराबंदी का सीधा और बहुत शक्तिशाली जवाब है। ये हिंद महासागर में भारत का एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक एंकर होगा। लेकिन जहां इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा हो, वहां टकराव होना भी लाजमी है। ये प्रोजेक्ट बिना किसी विवाद और विरोध के आगे नहीं बढ़ रहा है। पर्यावरणविदों ने बहुत गंभीर चिंताएं जताई हैं। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 130 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन घने जंगलों को साफ करना होगा, जिसमें लगभग 10 लाख पेड़ हैं। ये इलाका दुर्लभ बायोडायवर्सिटी, विशालकाय लेदरबैक कछुओं के घोंसले बनाने की खास जगह और शोम्पेन जैसी बेहद कमजोर जनजातीय समूहों का घर है। और तो और ये पूरा जोन भूकंप और सुनामी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। इस प्रोजेक्ट के विरोधियों ने तो इसे एक योजनाबद्ध विनाश और एक पारिस्थितिक आपदा तक कह डाला है। उनका तर्क साफ है कि विकास की ये भारी कीमत पर्यावरण और वहां के स्थानीय समुदायों को चुकानी पड़ेगी, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी तक भी पहुंचा। गहन जांच के बाद 2026 में एनजीटी ने इस मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने माना कि प्रोजेक्ट में कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा के उपाय शामिल किए गए हैं, जैसे कि पेड़ों की कटाई के बदले में कहीं और बड़े पैमाने पर जंगल लगाना और मूंगा चट्टानों को दूसरी जगह शिफ्ट करना। उन्होंने साफ कहा कि प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसमें और देरी नहीं की जा सकती और हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। तो एनजीटी की मंजूरी के साथ ये प्रोजेक्ट अब हकीकत बनने की राह पर है। तो सवाल ये है कि जब ये पूरा होगा तो इसके दूरगामी वैश्विक असर क्या होंगे? ये इंडो पैसिफिक के इस बड़े खेल को कैसे बदलेगा? ये प्रोजेक्ट भारत की सोच में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है। दशकों तक भारत की सुरक्षा नीति डिफेंसिव और जमीन केंद्रित रही है, जिसका मुख्य ध्यान पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर था। लेकिन ग्रेट निकोबार के साथ भारत एक समुद्री शक्ति के रूप में अपनी असली पहचान बना रहा है। अब ये सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि निगरानी करने और दबदबा बनाने की शक्ति हासिल करने की बात है। ग्रेट निकोबार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये दुनिया के लिए भारत की एक घोषणा है। ये एक ऐलान है कि भारत अब केवल एक रीजनल पावर बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो अपने हितों की रक्षा करने और शक्ति के संतुलन को आकार देने में पूरी तरह सक्षम है। तो सवाल यही बचता है, क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हिंद महासागर के इस शतरंज के खेल में भारत का चेकमेट है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही मामलों की गहरी समझ के लिए इनको सिफाई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।